ये जो आप देख रहे हैं ये असल में पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। इमरान खान का कोई भी ऐसा पता अब तक नहीं मिला है जिससे ये पता चले, रीअश्योर करे लोगों को, वो जो उनके शुभचिंतक हैं और वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस तरीके से पाकिस्तान में एक बार फिर आए टर्बुलेंस पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि उनको पता चले कि इमरान खान सेफ हैं। अब तक ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। कुछ लोगों ने जरूर यह कहा कि इमरान सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन वो खुद उनकी बातों में श्योरिटी नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। क्या चल रहा है पड़ोसी मुल्क में? अगर आप वहां का इतिहास देखेंगे तो यह पाएंगे कि असल में पाकिस्तान को बनाया ही गया था अपने पावर एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। वहां कभी भी जनता के वेलफेयर का कोई ख्याल रहा नहीं हुक्मरानों के दिमाग में। हुक्मरानों को इसलिए लाया गया ताकि वहां की फौज लेजिटिमेसी ले सके डेमोक्रेसी की। केवल दिखावे के लिए डेमोक्रेसी का मुखौटा सामने रखा गया। फौज ने मनमानी चलाई क्योंकि वो पावर चाहते थे। पावर को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कोई एक डेमोक्रेटिक चेहरा चाहते थे, लेकिन जब भी उस डेमोक्रेटिक चेहरे को यह गुमान हो गया कि वो पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो वहां की आर्मी को आवाम की खैरियत में जो कदम होंगे वो ध्यान में रखते हुए आर्मी को चलाएगा, वहीं से आर्मी ने उसकी चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी और उस आदमी को यह बता दिया कि तुम अपनी हैसियत में रहो, औकात में रहो। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्यों मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जमहूरियत जमहूरियत नहीं है, जहरीली जमहूरियत है। और एक बार फिर कहा जा रहा है कि वहां तख्ता पलट वाले हालात हैं। अब तख्ता पलटेगा तो किसका, और तख्ता पलटेगा तो तख्त पर काबिज कौन होगा, यह सब बताने वाला हूं आज की कड़ी में। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आज के हालात पाकिस्तान के और पाकिस्तान की वजह से दूसरे मुल्कों पर, खासतौर से हम पड़ोसी हैं, क्या असर पड़ सकता है यह समझने में हमारी मदद करेंगे। पहले यह खबर देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान पर सस्पेंस बरकरार। पाकिस्तान में बवाल के बीच जनरल मुनीर की टेंशन बढ़ी। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की सीक्रेट मीटिंग, टॉप अधिकारियों के साथ सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं असीम मुनीर। असीम मुनीर ने टॉप अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। कल आपने देखा संसद का आपात सत्र बुलाया गया, वहां पर गुहार लगाई गई कि इमरान खान कहां है, उनके बारे में बता दिया जाए। पीटीआई के डेलीगेशन ने कहा कि हमको मिलने का मौका मिले, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। परिवार को मिलने नहीं दिया गया, डेलीगेशन को मिलने नहीं दिया गया। इमरान के बारे में कोई सूचना नहीं है। हालांकि एक बात चौंकाने वाली जरूर है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान वैसे तो हैं, लेकिन उनके ऊपर यह जबरदस्त दबाव है कि वो जल्द ही या तो दुबई या लंदन चले जाएं और पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दें। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगली खबर दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान सेना और सरकार को इमरान समर्थकों का अल्टीमेटम। 2 दिसंबर को पाकिस्तान में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, पाकिस्तान में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दे दी गई है। इमरान की रिहाई को लेकर अड़े पीटीआई के कार्यकर्ता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे डेलीगेशन को मिलने नहीं दिया गया। संसद में भी हमने बात कही, उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं कि हम प्रदर्शन करें, लेकिन यह प्रदर्शन क्या उग्र हो जाएगा, इस बात का भी लगातार अंदेशा है। और इमरान खान की हत्या को लेकर पाकिस्तान में अफवाहें जबरदस्त हैं। अगली खबर देखिए जरा। इमरान खान की हत्या को लेकर पाकिस्तान में अफवाहें और ज्यादा राउंड कर रही हैं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जेल में इमरान की हत्या को लेकर अफवाहें और गहराई। मुनीर के खिलाफ इमरान की बहनों और समर्थकों ने खोला मोर्चा। इमरान की बहनें भी लगातार यह कह रही हैं कि परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। तीनों ही बहनें, आप देख रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर सर्दी में लाठियां, झिड़कियां, धमकियां खाते हुए अपने भाई से मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया है। अडियाला जेल के बाहर की स्थितियां भी यहां पर आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता, इमरान के समर्थक वहां बड़ी तादाद में, परिवार के लोग भी वहां बड़ी तादाद में। कल आपने देखा खैबर पख्तूनवा के सीएम वहां पहुंचे हुए थे धरने के लिए और उनको भी बाल पकड़कर घसीटा गया, मारा गया। अब तक इमरान के बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं जो परिवार के लोगों को और समर्थकों को रिअश्योर कर सके, आश्वस्त कर सके कि इमरान खान ठीक हैं। और इमरान को लेकर पाकिस्तान में अब ऐसा लग रहा है कि हालात किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, हालात बेकाबू हो जाएंगे। अडियाला जेल पर कभी भी अटैक हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। बेकाबू भीड़ कभी भी जेल पर कर सकती है हमला। जेल में कैदियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है भीड़। यह भीड़ कैदियों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। वो इसलिए
क्योंकि जाहिर है अगर यहां पर जेल में अटैक किया गया तो फिर ये देखा नहीं जाएगा। उन तमाम लोगों का जो अटैक करेंगे उनका पहला और आखिरी मकसद होगा इमरान खान कहां हैं, और अगर जिंदा हैं तो उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और इस बीच में कौन सामने आता है, वो जेल प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी है या फिर वहां का कोई कैदी, ये देखा नहीं जाएगा। इसलिए एक बड़े बवाल की गुंजाइश यहां पर बन रही है। और इमरान समर्थक नेता इस बीच उनका एक बड़ा दावा, पीटीआई नेता खुर्रम ज़ीशान ने क्या कहा? पाकिस्तान सरकार डील करना चाहती है, खुर्रम ज़ीशान ने कहा। इमरान पर देश छोड़कर चले जाने का दबाव बनाया जा रहा है, खुर्रम ज़ीशान ने कहा। खुर्रम ज़ीशान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉ मेकर हैं, वो सांसद हैं, और उनका कहना है कि दबाव बनाया जा रहा है कि इमरान खान देश छोड़ें और हमेशा के लिए चले जाएं। लेकिन कम से कम उनकी बातों में यहां पर ये इन अ वे परिलक्षित हो रहा है कि इमरान खान ठीक हैं, जीवित हैं कम से कम। खुर्रम ज़ीशान की ये बात। अब जरा ये देखिए पाकिस्तान की ये जमहूरियत जहरीली जमहूरियत क्यों है। और ये जो देखने को मिल रहा है, वो जो आपने सुना है कि आज जहां मैं हूं कल वहां कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, ये पाकिस्तान में एन फिट बैठता है। आज जहां इमरान खान है वहां इसके पहले कई ऐसे लीडर्स आ चुके हैं जिनको यह गुमान हो गया था कि अब वो लोकप्रिय हैं, आवाम उनके साथ में है, अब वो आर्मी को अपने इशारे पर चलाएंगे। और आर्मी ने जैसे ही उनको यह मुगालता हुआ वैसे ये स्पष्ट कर दिया उनके साथ किसी ना किसी तरह ज्यादती करके, जिसमें जान लेना तक शामिल है, कि असल में तो ये मुल्क आर्मी चलाएगी। क्यों कह रहा हूं मैं, जरा देखिए पाकिस्तान में जहरीली जमहूरियत। यहां देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम जिनको कहा गया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के संस्थापक, आखिर के दिनों में इनके साथ जो हुआ आप गूगल करिएगा और पढ़िएगा कि किस तरीके से इलाज के इंतजार में, असल में इलाज के लिए जाती है एक एम्बुलेंस में खराबी आ गई, ईंधन खत्म हो गया। वो एम्बुलेंस जो मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जा रही थी पाकिस्तान के भीतर, उसमें खराबी आना, ईंधन खत्म हो जाना, और फिर वो ईंधन तब तक नहीं आना जब तक जान न चली जाए। क्या यह बताता है कि वहां पर पाकिस्तान में केवल पावर हंगर के लिए चीजें होती हैं, कभी भी आवाम के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा गया? और जहां पावर स्ट्रगल होती है वहां येन केन प्रकारेण तख्त पर काबिज रहने की स्ट्रगल होती है, किसी और चीज को खातिर में नहीं लाया जाता। लियाकत अली खान, ये भी पाकिस्तान बनाने वाले महत्वपूर्ण लोगों में से एक। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, इनकी भी जो मौत हुई है, जाइएगा और पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान में जो आज इमरान के साथ हो रहा है ये पहली दफा नहीं हो रहा है। अगले चेहरे देखिए जरा, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, शेख मुजीबुर रहमान। यहां पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ आपको मालूम है? बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीब के साथ वहीं की आर्मी ने क्या किया, किस तरीके से उनको और परिवार के बाकी के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जहां पर भी आर्मी को यह लगा कि यहां डेमोक्रेसी के मुखौटे के तौर पर सजाने के लिए गमले की तरह हमने जिसको रखा था, अब वो अपनी पावर एक्सरसाइज करने लगा है, वैसे ही उसको उठाकर कूड़ेदान में डाला गया। जुल्फिकार अली भुट्टो जो कहते थे कि हम घास फूस खा लेंगे लेकिन हमको परमाणु बम चाहिए, पाकिस्तान को लेकर जो ये सोचा करते थे, उनको जेल के अंदर डाला गया करप्शन के केस में। और बाद में जियाउल हक, जिनको उन्होंने कुर्सी पर बिठाया, उन्हीं जियाउल हक ने क्या किया वो आगे आपको बताऊंगा। बेनजीर भुट्टो, किस तरीके से इनका असैसिनेशन किया गया, बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तमाम चेहरे आपके सामने रख रहा हूं जो जमहूरियत का चेहरा वहां पर माने जाते हैं, डेमोक्रेसी का चेहरा रिप्रेजेंटेशन करते किसी ना किसी वक्त देखे गए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? एक वाहिद चेहरा ऐसा है, ये जो वैज्ञानिक चेहरा है जिसने पाकिस्तान के लिए परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए काम किया, और उसको बाद के दिनों में जो कौम का हीरो था उसको जेल में डाला गया, सड़ा सड़ा कर मार दिया गया। वहां के हीरो इस तरीके की मौत मरते हैं कि वो गद्दारों से भी बुरी होती है। ये है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वहां हीरो को सूटेबिलिटी के लिए हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर हीरो को यह मुगालता हो गया कि मैं तो हीरो हूं, जिस वक्त ये मुगालता हुआ उसी वक्त उसकी चाबी भर दी जाती है और उसको वहां पहुंचा दिया जाता है जहां ये सब पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमानों से, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई जगहों पर भारत के राजदूत की हैसियत से काम कर चुके हैं। अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता पीटीआई के पाकिस्तान से। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन, भी रक्षा विशेषज्ञ, और अयाज आमिर, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले एम्बेसडर दीपक वोहरा, जो मैं अभी तक इसमें रिसर्च करके पढ़कर जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि असल में वहां जमहूरियत का एक मुखौटा रखा जाता है। अगर कभी मुखौटे को ये गलतफहमी हो गई कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अपने हिसाब से चीजें चलाएगा, वहीं पर उसकी चूड़ी टाइट कर दी जाती है। क्या ये बात ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल पर जब भी होता हूं और खासतौर आपके साथ, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं। आपने एक अहम प्रश्न पूछा है कि जो ज़्यादा फुदकता है उसके साथ क्या किया जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, बट आई एम कोटिंग समवन
जो भूतपूर्व राजदूत थे आपके देश पाकिस्तान के, जिसको मैं जिहादिस्तान कहता हूँ, उन्होंने ये लिखा है, सर मुझे एक स्पेशल उनका मैसेज है, कहाँ पे है उसको भूल जाइए। सर वी डोंट हैव डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वी आर डैम क्रेजी फॉर डेमोक्रेसी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। अब एक चीज़ सर मैं आपको और बताना पड़, जहाँ हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, शुरू में हमको लगा था कि शायद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, हो सकता है, लेकिन अमेरिका से, मैं बड़े ध्यान से ये कह रहा हूँ, अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाता कि दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो कोमा में जो पेशेंट्स होते हैं उनसे डील करता है, और एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट, 2 अमेरिका से पाकिस्तान गए हैं। क्यों सर? इसकी पुष्टि नहीं हुई है, आई एम नॉट कंफर्मिंग। ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर, डॉक्टर्स हैं, मेरे अपने परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यूएस में रहते हैं, तो मुझे खबर आई है थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज कि 2 बुलाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास नहीं है टॉप लेवल न्यूरोलॉजिस्ट या क्रिटिकल केयर मेडिसिन के। अगर ये सही है तो इनको बुलाया गया है, अगर कि देखो ये कोमा में है, क्या हो सकता है, आई डोंट नो सर। मैं इतना ही कहूँगा कि जो सुनामी वहाँ आएगी, ये आदमी जो भी था इमरान खान, ही इज इंसेनली पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय है, यंग पीपल इसको पसंद करते हैं एटसेट्रा। बाकी जो खबरें हैं फेक न्यूज आती रहती है एआई के जरिए, आप जो तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, आप इसकी पुष्टि जरूर नहीं कर रहे हैं। जाहिर है आपने जिन जिम्मेदारी वाले ओहदों में काम किया है और जिस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म में खड़े होकर आप इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं, जब तक उस पर मुहर ही नहीं लग जाएगी औपचारिक, इस बात की मुनादी कम से कम आधिकारिक तौर पर नहीं की जा सकती। लेकिन कई जगहों पर जो हवाएं चल रही होती हैं, जो इशारे मिल रहे होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक न्यूरोलॉजिस्ट को और एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है फ्लाई इन करके पाकिस्तान, तो किसके लिए बुलाया जा रहा है? शहबाज शरीफ तो इलाज कराने के लिए लंदन गए हुए हैं, तो कौन बीमार पड़ा है? जाहिर है मुनीर को अगर आवश्यकता होती वो भी फ्लाई कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में। मतलब कोई ऐसा है जो इस पोजीशन में नहीं है कि कहीं और जा सके, इसलिए उसके लिए डॉक्टर बुलाया जा रहा है, तो क्या वो इमरान खान है? चलिए ये भी गनीमत माना जाएगा कि अगर अभी डॉक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो जीवित तो हैं। हालात वो हैं कि डॉक्टर जिसको काबू में कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल में ला सकते हैं, वरना यहां तो ये लग रहा है कि इमरान है भी कि नहीं। अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं पीटीआई का हर कार्यकर्ता इस समय सख्त अंदेशों में, सख्त एक तरीके से दहशत के साए में है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द सिचुएशन देयर अब्दुल समद याकूब, खासतौर से पीटीआई के लोग क्या सोच रहे हैं? देखें, इस वक्त जो करंट मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो ये है कि आखिरी मुलाकात हुई 4 नवंबर को। अब आज 25 दिन हो गए और 25 दिन में खान साहब की कोई एक खबर, कोई एक क्लू, कोई हिंट, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इन 25 दिनों में ये कह सके कि उसने खान साहब को देखा है। दूसरी बात ये कि ये प्लान किया जा रहा था कि जिसमें खान साहब को रीलोकेट करने का, इस अडयाला जेल से निकाल के सुना जा रहा था किसी और जेल में भेजना है। कोर्ट ऑर्डर्स के तहत आपने हर हफ्ते उनकी फैमिली को मिलवाना है, लॉयर्स को मिलवाना है, फ्रेंड्स को मिलवाना है और उनके बच्चों से बात करानी है। जब 25 दिनों में आप एक शख्स से बात नहीं कराएंगे, और जब खास तौर पे जब उनकी मौत को लेकर बाहर के मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं, 4 दिन हो गए आज इस बात को कि पूरी दुनिया जो है वो शोर मचा रही है, लेकिन पूरी दुनिया को रिफ्यूट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए उनकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई, किसी एक शख्स को जाके नहीं मिलवाया गया। तो ये बात, ये तशवीश जोर पकड़ जाती है कि क्या आखिर ऐसा है कि उनको नहीं मिलवाया जा रहा। जाहिर है कि जब कोई खबर जब नहीं होगी तो फिर आप उसको किसी किस्म की भी रूमर्स कहें या रिजर्वेशंस कहें, वो फैलेंगी। याकूब साहब एक बात और बताइए, ये जो ज़ीशान खुर्रम ने कहा कि उनके ऊपर सख्त दबाव है कि वो देश छोड़कर जाएं, ये उनका अपना कोई सोर्स है जिसके हवाले से वो ये कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इन अ वे ये पता चल रहा है कि इमरान खान जीवित हैं और सकुशल हैं, उनके ऊपर दबाव यह है कि वो देश छोड़कर जाएं। क्योंकि आप सब लोगों की बातों से, परिवार के लोगों की बातों से तो ये लग रहा है कि इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई है। देखिए, खुर्रम ज़ीशान अभी रिसेंटली सेनेटर भी इलेक्ट हुए, मेरे दोस्त हैं और बड़े क्रेडिबल और स्टॉन्च किस्म के हमारे साथी हैं। उनकी बात में बिल्कुल वजन है। ये ऑफर्स जो हैं बहुत बार की गई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली की गई हैं कि उनको पाकिस्तान के अंदर बनीगाला भेज दिया जाता है या उनको किसी केपी के हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। ये इमरान खान को ऑफर्स तो मल्टीपल टाइम्स दी गई हैं, ये ऑप्शंस मौजूद है। देखें, यहाँ की डिक्टेटरशिप ये करती है कि तो आप ये कह रहे हैं कि इस ऑफर का और इस ऑफर से निकलने वाले ये एक तरीके से कंक्लूजन का
कि इमरान खान ठीक हैं, ये दोनों बातों को कोरिलेट ना किया जाए। ये प्रेशर हमेशा से रहा है, लेकिन वो ठीक है कि नहीं, ये ऑफर्स अभी नहीं है। ये ऑफर्स देखें 25 दिनों में, मैं इन 25 दिनों में तो कोई क्लू नहीं है हमारे पास, कोई खबर नहीं है। मैं जो भी, चाहे खुरम ज़िशान ने भी बात की, वो 25 दिन पहले की बात की। अच्छा, कि जब खान साहब से राब्ता था। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। नटशेल में आपने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है कि 4 तारीख के बाद कोई सुराग नहीं है, 4 तारीख के बाद कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यह लग रहा है, तो वहां की सरकार को यह आवश्यक नहीं लग रहा है कि इन लोगों की शंका का समाधान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? या तो ये तमाम लोग सरकार के लिए मीनिंगलेस हैं, ये कहीं, ये इनका कोई वजूद ही नहीं है, इनको वो गिनती में लाते ही नहीं है, इसीलिए इनकी इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी भीड़ का कोई लोड नहीं ले रहा है पाकिस्तान में। और या फिर ये माना जाए कि वहां पर असल में अब इमरान के साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसको छिपाने की तब तक कोशिश की जा रही है जब तक कि यह मुमकिन हो। जनरल मेस्टन भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनके पास चले उससे पहले एक खबर दिखाता हूं। मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत से संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी इस चिंता को आवाज भी दे दी है। 27वें संविधान संशोधन के बाद मुनीर बेहिसाब ताकतवर, और इससे यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित हो गया है। असल में अब वहां पर 5 स्टार जनरल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू करने के लिए उसने गलती की है या नहीं, जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को जो रिव्यू किया करती थी, अब उसको हटाकर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का गठन कर दिया गया है। और साथ में यह कह दिया गया है कि जो 5 स्टार जनरल है उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसने सही किया संवैधानिक रूप से या गलत, इसका कोई रिव्यू नहीं होगा। तो इसके बाद असीम मुनीर असीम ताकतवर हो गए हैं पाकिस्तान में, और इस बात से यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इस तरीके की पावर असल में पावर का अंधा हो जाना हो जाएगा पाकिस्तान में, और इसलिए यह नहीं होना चाहिए। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ अब एक 28वां संशोधन करना चाहते हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। यह सुनाई दे रहा है कि वो शायद 28th अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जिसमें 27th अमेंडमेंट में जो किया गया उसको वो नलीफाई करना चाहते हैं। लेकिन क्या शहबाज के भाई नवाज ऐसा कर पाएंगे? पाकिस्तान में यह भी एक बड़ा सवाल है। अब जरा आपको पाकिस्तान की मुखौटा सियासत के बारे में भी कुछ दिखा देता हूं। पाकिस्तान में किस तरीके से मुखौटा सियासत होती है। डेमोक्रेसी एक रुमाल है, उस रुमाल को निकाला जाता है, उसको झड़का जाता है, जहां मुंह साफ करना होता है किया जाता है। ये कौन करता है? आर्मी वहां की, और उसके बाद उसको जेब में रख लिया जाता है। वहां जमहूरियत को केवल दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो जहरीली जमहूरियत के साथ साथ गमला जमहूरियत है। गमला जमहूरियत जिसको सजा कर रखा जाता है एक तरफ, लेकिन अगर कहीं गमले में जान आने लगी, कहीं गमला अपने पावर को एग्जीक्यूट करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, तो उसको किनारे कर दिया जाता है, उस गमले को तोड़ दिया जाता है। मैं कैसे कह रहा हूं जरा देखिए यहां पर बहुत क्विकली, ये चेहरे भी दिखाइए जरा। पाकिस्तान आर्मी चीफ देखिए, जनरल अयूब खान। असल में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह देखा कि अयूब खान, याहया खान, ये लोग अपनी पावर का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां जमहूरियत को ऊपर लाना चाहिए, और हम एक काम करते हैं, जनता को, जनता की आवाज को सामने लाते हैं, और वहां ऐसे आदमी को बिठाते हैं जो आवाम की और आवाम के चुने हुए लीडर की बात माने। इसीलिए वहां पर लेकर किसको आए थे? जियाउल हक को। बाद के दिनों में क्या हुआ? जल्दी क्विकली फ्लैश कीजिए, किस समय कौन था, आगे दिखाइए जरा। जनरल जियाउल हक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन जियाउल हक, उनके समर्थित व्यक्ति जो आर्मी की गद्दी में वहां तक पहुंचे, एक दिन उन्हीं को ठिकाने लगा देंगे, फांसी के तख्ते पर झुला दिया जाएगा। अब देखिए, जनरल जियाउल हक, उधर मोहम्मद खान जुनेजो। एक व्यक्ति दूसरे को लाता है, ये सोचता है ये मेरे काबू में रहेगा, तब तक वो इसको दूसरे को ले आता है, सोचता है नहीं इसको हटाओ, मेरे काबू वाले आदमी को लाओ। यहां पर देखिए नवाज शरीफ के साथ जनरल असलम बेग। नवाज शरीफ ने कहा एक काम करो, अपने आदमी को लाओ और उस आदमी के जरिए फौज को काबू में रखो, केवल वहीं लगाओ जहां उसकी जरूरत है। आगे क्या किया गया? परवेज मुशर्रफ को लेकर आया, और परवेज मुशर्रफ ने उन्हीं को ठिकाने लगा दिया। जहां पर वहां के किसी भी चुने हुए लीडर को यह मुगालता हुआ कि आओ चलो सरकार चलाएं और अब हम आर्मी को बताएं कि उसको क्या करना चाहिए, तो आर्मी ने कहा अच्छा अब ये दिन आ गए कि तुम हमको बताओगे, चलो उससे पहले तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाते हैं। जनरल मेस्टन के पास चलता हूं यह समझने के लिए कि जनरल मेस्टन क्या यही वहां की सच्चाई है? वहां किरदार बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे। आज इमरान खान वहां पर हैं, जहां किसी लीडर को एक समय यह लगने लगा कि अब वो आर्मी को जनता की आवाज के हिसाब से चलाएंगे, और यही बात उनको भारी पड़ गई, इसीलिए आज इनका ये हश्र हो रहा है। जनरल मेस्टन, बिल्कुल, इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने वहाँ पर जनता के अंदर एक वो भावना लेके आए थी कि वो एक डेमोक्रेसी की तरफ, और साथ में आपने देखा उन्होंने जनता में इतना जागरण किया था कि यही जनता ने
पाकिस्तान आर्मी कोर कमांडर के घर में आग लगाई। पहली बार हुआ ये। दूसरा, उनके मिलिट्री और एयर बेसिस में वहीं की आवाम ने अटैक किया। कहने का मतलब है वहाँ के लोगों को जो एक नफरत पैदा होती जा रही है प्रतिदिन अपनी सेना के खिलाफ। और जब मैं सेना बोलता हूँ वो बोलता हूँ उनके टॉप जनरल, सारे जनरल्स भी नहीं, आसिम मुनीर जैसे जनरल जिन्होंने पाकिस्तान की सत्ता को इतना संभाल के रखा हुआ है, इतना पावर, लस्ट ऑफ पावर जिसको मैं बोलना चाहूँगा। तो कहने का मतलब है कि जो अभी हालात है पाकिस्तान में, पाकिस्तान सेना सिर्फ चाहती है, जो इनके जनरल हैं, कि वहाँ पावर है। लेकिन इमरान खान पहला एक प्राइम मिनिस्टर है जिसने टक्कर लेके और वहाँ लोगों के अंदर ये एक आग, या मैं बोलूँगा एक कोशिश की थी। लेकिन इसीलिए वो डर पैदा हो गया आसिम मुनीर को, और उसने उसको अरेस्ट करके और ये इतने सारे चार्जेस लगा के। ये एक बड़ी बात है। और ये इमरान खान के लिए इसलिए भी अलग बात है क्योंकि इमरान खान, क्रिकेट जिस जगह पर एक तरीके से रिलीजन की तरह माना जाता हो, क्रिकेट में जीत या हार के मायने क्या हैं वो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं। उस क्रिकेट के जरिए जो हीरो बना हो, दिलों में जगह कर गया हो, वो फिर आया हो, वहां हुकूमत उसने संभाली हो, जाहिर है उसका कनेक्ट लोगों के साथ एक अलग ही लेवल पर होगा, अलग टेंजेंट पर होगा। और इस बात से वहां की आर्मी घबराई। उसके बाद क्या हुआ, कमर जावेद बाजवा, कहा जाता है कि एक जमाने में खुद इमरान खान को कुर्सी तक लाने में जिन्होंने भूमिका निभाई, वही कमर जावेद बाजवा बाद के दिनों में क्या हो गए आपको मालूम होगा। जिनके एक्सटेंशन के लिए खुद इमरान खान ने कोशिश की, बाद के दिनों में वो क्या हो गए। ये दिखाता है कि वहां आर्मी का एक चरित्र है और डेमोक्रेसी का चेहरा जैसे ही पावरफुल होने लगता है या वो अपने हक का इस्तेमाल करता है, आर्मी इनसिक्योर होती है और फौरन उसको किनारे लगा दिया जाता है। क्या अब्दुल समद याकूब साहब, ये पैटर्न आप भी नोटिस कर रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बात तो ये कि आपने दुरुस्त कहा कि कभी डेमोक्रेसी रही नहीं है। अगर उसको पेश किया जाता है लोगों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए, तो वो जाहिर अपना प्राइम मिनिस्टर लाया जाता है और अपना सेटअप वो किया जाता है। सारा कुछ कोई डेमोक्रेसी का, कोई मिडिवल टाइप का कोई जैसे अप्रोच होती है, मिडिवल टाइप के अप्रोच में एक डिक्टेटर होता है या वो डिवाइन रूल थ्योरी के तहत, अभी जिस तरह आप कहते हैं कि सैयद, हाफिज और अल्लाह ताला ने चुना, तो एक डिवाइन रूल थ्योरी है। एम्बेसडर बोरा साहब इसको बेहतर समझते हैं कि लोगों को रिलीजियसली उस तरफ माइल किया जाए। तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो तो अब सर उठा रही है। और मैं जब खान साहब से जेल में मिला तो मैंने जो खान साहब को असेस किया, वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपना एक रोल प्ले कर दिया है, उन्होंने कौम को जगा दिया है, उनको यकीन हो गया है कि कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं कर रहे कि उनको यकीन हो गया कि मैं मर जाऊंगा मगर मैं यहां से इसलिए नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरी कौम जाग गई है। अब मैंने कौम के हाथ में सारा कुछ दे दिया और ये कौम मिलिट्री किसी डिक्टेटर को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये इसी वजह से 26 अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट, 28th अमेंडमेंट, ये जो मर्जी कर लें, मगर जब स्टेट ही वायबल ना रहे, जब सस्टेनेबल ना रहे, जब स्टेट डिसफंक्शनल होने लगे, जब सिस्टम ही ना रहे, तो फिर क्या करेगी आर्मी और क्या करेगी यहाँ पे डेमोक्रेसी। तो मसला तो टेरिटोरियल डिसइंटेग्रिटी का है, वो चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान है, सिर्फ इमरान खान एक चैलेंज नहीं, इमरान खान ने तो सबको जगा दिया है, कराची से लेके बलूचिस्तान तक। सवाल ये है, एक तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इमरान खान माइनस इमरान खान, ईश्वर करे वो ठीक हो, लेकिन अगर इमरान खान वाकई आज सिनेरियो में नहीं है तो पीटीआई और ये जो अलग जगाने की बात करते हैं जिसकी मशाल हमने जला दी, वो मशाल कितने दिनों तक रोशन रहेगी जब इस तरह की हवाएं, इतनी घनघोर हवाएं, इन मिलिट्री डिक्टेटर्स की हवाएं ये चल रही हैं? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी सेना तैनात कर दी गई है। ये खबर फ्लैश कीजिए। एहतियात के तौर पर पाकिस्तानी सेना इन जगहों पर तैनात खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी में है पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर। ये असल में कहा जा रहा है कि वहां अडियाला जेल ब्रेक हो सकता है, अडियाला जेल पर अटैक हो सकता है और भी तमाम तरह की एप्रीहेंशंस मौजूदा डिस्पेंसेशन को, खासतौर से असीम मुनीर को हो रही है, जिसमें उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये लाखों लाख लोग सड़क पर आ जाएं और हालात संभलना मुश्किल हो जाए, कंटेनर से काम ना चले, कंटेनर्स पलटा दिए जाएं और पलटा दिया जाए असीम मुनीर का तख्त भी। और इस बात से आशंकित असीम मुनीर क्या कर रहे हैं? इमरान खान पर सस्पेंस है और इधर मुनीर सेना अलर्ट पर है। रावलपिंडी को किले में तब्दील कर दिया गया है। रावलपिंडी की सड़कों पर पाकिस्तान सेना तैनात है। किसी भी बाहरी का रावलपिंडी में प्रवेश नहीं होगा। हेडक्वार्टर होने की वजह से सेना बरत रही है एहतियात और इस्लामाबाद में भी सेना के हवाले सुरक्षा कर दी गई है। पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इमरान की पार्टी के बड़े नेताओं पर
खुफिया नजर भी रखी जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, अब्दुल समद याकूब इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर भी निगाह रखी जा रही हो। लेकिन मैं अब ये बात समझना चाहता हूं मिस्टर वोहरा, अभी तो इस बात को खुद अब्दुल समद याकूब एंडोर्स कर रहे हैं कि आपकी समझ इस मामले में बड़े अंदर तक पाकिस्तान का एक्सरे कर लेती है। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं, इमरान खान अगर उनको कुछ होता है तो जाहिर है उनके दोनों बेटों में से कोई या उनके परिवार में तीनों बहनों में से कोई बहुत बड़ा नायक बन जाएगा पाकिस्तान की आवाम का। ये बात असीम मुनीर भी समझते होंगे। तो क्या यह भी मुमकिन है कि सामने ना आने दिया जाए, किसी ऐसे सेल में डाल दिया जाए जहां कंप्लीटली मतलब उनका रहना नहीं रहना एक जैसा हो जाए, और लेकिन साथ में इस बात पर मुहर भी ना लगने पाए कि इमरान खान है नहीं, ताकि उनके घर का कोई नायक ना बन जाए आवाम का? ये बहुत अहम प्रश्न पूछा है। जो मेरा मानना है, जो आप उनके दो बेटों की बात कर रही हैं, ये शायद वो ब्रिटिश महिला के साथ उनके दो बेटे हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखते हैं, वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं, और ब्रिटिश। मेरा नहीं ख्याल उनमें से कोई लौट के आएगा। दलदल है, उसमें कोई फंसना नहीं चाहता। सर, जब हम बात कर रहे थे, अभी कोई लाइव देख रहा है मेरे ग्रुप से, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसने एक ही चीज़ लिखी है मुझे। सर अगेन, मुझे मालूम नहीं ये सही है कि नहीं। ही सेज, व्हाट इज द वेंटिलेटर डूइंग आउटसाइड इमरान खान्स रूम? अगर वेंटिलेटर पे उसको रखा है, सर वेंटिलेटर को मैंने देखा है, मैंने अपनी सासू माँ के साथ भी ये देखा है। आप तो महीने जिंदा रख सकते हो, क्योंकि वो छाती फूलती है, अंदर होती है, छाती फूलती है, फिर डिफ्लेट होती है, लगता है कि वो जीवित है, मरा हुआ है, ब्रेन डेड। बट वेंटिलेटर पे आप जितना चाहे किसी को जिंदा रख सकते हो। सो इफ ही इज ऑन अ वेंटिलेटर, दैट मीन्स ब्रेन डेड है सर। और ये लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं, विदेशों से मंगवा रहे हैं स्पेशलिस्ट को, उनके पास है नहीं, कि देखो इसका क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। इफ ही इज ब्रेन डेड, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेस्ट इज, अब जो वहां पे मुसीबत आने वाली है, आप उसको झेलिए। जितना डिले करेंगे और गुस्सा। फाइनली सर, ये जो मुनीर साहब ने अपने आप को पाकिस्तान का जनरल, फील्ड मार्शल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बनाया, उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मुझे 52 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेसी में, और जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ मैं बताता हूँ। सूडान में सर मैंने ये देखा है, बुर्किना फासो में मैंने देखा है, जिम्बाब्वे में मैंने देखा है, और ख़ास तौर से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि मेरा जो आदमी है वो तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है, मैं बनना चाहता हूँ। इसका तरीका यही है, गेट हिम आउट ऑफ लाइफ, उसको मार के फिर ये प्रेसिडेंट। ये जो फॉर लाइफ बनते हो ना आप लोग, फिर आप दूसरे के पास कोई चारा नहीं छोड़ते बट टू एलिमिनेट यू। ये बहुत बड़ी बात है मिस्टर वोहरा कह रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। पहली बात जिसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की बैरक के बाहर वेंटिलेटर क्या कर रहा है, और अगर वेंटिलेटर है तो आप जानते हैं वेंटिलेटर में गए हुए केसेस में से कम ऐसे होते हैं जो रिवाइव करते हैं। और वेंटिलेटर के साथ साथ यह भी पता चल रहा है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक डॉक्टर बुलाया जा रहा है, एक डॉक्टर बुलाया जा रहा है इमरजेंसी मेडिसिन का। और अगर ये डॉक्टर फ्लाई इन किए जा रहे हैं अमेरिका से पाकिस्तान, और साथ में वहां वेंटिलेटर है, तो या तो इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है, या इमरान खान उस जगह पर हैं जहां जिंदगी और मौत का फर्क नहीं जैसा रह जाता है। वहां से रिवाइवल की कोशिशें शायद इसलिए की जा रही होंगी, वरना बवाल हो जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन ये रिवाइवल अब कितना कामयाब होता है, होता भी है कि नहीं होता, वरना क्या दिक्कत थी मौजूदा डिस्पेंसेशन को कि इमरान खान का एक वीडियो छोटा सा लाकर सामने रखें जिसमें वो ये कहें कि मैं एकदम ठीक हूं, मैं अपनी बैरक में अपने सेल में हूं, लेकिन मैं एकदम ठीक हूं। क्यों नहीं है हुआ ऐसा? मतलब यह है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अब्दुल समद याकूब, आप लोगों की इंटरनली जो चर्चाएं हो रही हैं, या आपके सोर्सेज जो जेल के भीतर से बता रहे हैं, विच एवर वे, क्या ऐसा आपको पता चल रहा है जिसमें अब आप लोगों का अकीदा बढ़ता जा रहा है कि हाँ अब लगता है यही सही है? नहीं, देखें, जहां तक बात उनकी मौत के हवाले से है, वो तो नहीं, वो तो हमें पता है कि नहीं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते इन्हें। अगर ऐसा होता, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता, तो शायद मेरा ख्याल है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टॉप टियर जो है वो भाग चुकी होती इस वक्त मुल्क से, क्योंकि उनको लेकिन याकूब साहब एक बात माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक के, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन क्योंकि इनके दिमाग में ऐसी बात आई हो सकती है इसलिए पूछ रहा हूं कि इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाए, इस तरह के इनह्यूमन एटमॉस्फेयर में रखा जाए जिसमें आखिरकार उनकी जिंदगी बचने लायक चांसेस बचे ही नहीं, और बाद में कहा जाए कि वो बुरी तरह बीमार थे, हमने हर चंद कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। नहीं दिनेश जी, जाहिर हाँ, ये भी कह देंगे विदेश से डॉक्टर बुलाए हमने। तो दिनेश जी, आप भी इमरान खान से मिल चुके हैं, और आप तो वहाँ इंडिया में मिल चुके हैं, मैं यहाँ पे, मैंने आपसे कहा जेल में अब तक उनको कोई मेडिकल ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी कि कोई सडन, लेकिन नेचुरली किसी कॉज को, चाहे वो टॉर्चर ना भी हो, लेकिन किसी शख्स की मौत का नेचुरल कॉज को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अगर हम ये अज्यूम भी कर लें कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा भी हुआ हो,
तो फिर भी ये स्टेट और ये रजीम जो है इस लॉस को या इस बर्डन को बेयर नहीं कर सकती। ये सारे लोग भाग जाएंगे। ये इस वक्त पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, ये अगर अडियाला जेल को तोड़ना हो और खान साहब तक पहुंचना हो तो ये आधे घंटे का काम है। जितना पब्लिक इस वक्त प्रेशर है, अगर ये इमरान खान साहब को रमन रहने के लिए ना कहते और अगर एक कॉल दे दें तो यहाँ पे जैसे पहले मार्शला लगा करते हैं, यहाँ पे अवामी मार्शला लग जाएगा। यहाँ मुझे एक चीज और लगती है कि वहां पर अब ये जो 5 स्टार जनरल हैं, इनके रिव्यू के लिए या इनको पनिश किए जाने वाली कोई स्थिति नहीं बच रही है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ये तमाम तौर तरीके अपनाकर, क्योंकि इनके पास तो जाहिर है बंदूकें हैं, इनके पास असलहे हैं, ये असल में कि ये अपने आप को फौज कहने वाले लोग ये उस तरह के गुंडों की तरह व्यवहार करेंगे जहां आवाम बेचारी क्या करेगी, कितनी देर तक ईंट पत्थर चलाएगी या किसी कंटेनर को मिलजुल कर पलटाएगी। इनके पास तो बंदूकें होंगी। क्या उस तरीके में ये इन बवाल को, इस तरह के किसी अपराइज को सप्रेस करने में क्या ये कामयाब हो जाएंगे? सर, ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान की हत्या की खबरों से पाकिस्तान में बवाल तो मचता दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद में सेना की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अडियाला जेल में इमरान की मौत की आशंका से तनाव चरम पर पहुंच रहा है। पीटीआई ने देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इमरान को परिवार से फौरन मिलवाने की मांग की जा रही है और पीटीआई ने स्पष्ट कर दिया है, इमरान की बहन कल उन्होंने भी स्पष्ट किया कि अगर बाल भी बांका हुआ तो जो होगा उसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की है। जनरल बेस्टन, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, देखिए जिसके नेता हैं या जिनके भाई हैं इमरान खान, उनको ये लगना स्वाभाविक है। वो यही कहेंगे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस समय जितने पावरफुल मुनीर हैं, क्या अगर इस तरह का कोई बवाल सड़कों पर आता है तो मुनीर सक्सेसफुली उससे निपट लेंगे या नहीं? जनरल बेस्टन, देखिए, मेरे को जो आज हालात ये लगते हैं और मैं आपका इसका जवाब देता हूं। पहली बात, ये खबर किसने निकाली? अफगानिस्तान टाइम्स ने। मैं अफगानिस्तान में जब था, मैं अफगानिस्तान टाइम्स को काफ़ी पढ़ता था और उनकी जितनी भी न्यूज़ होती थी वो काफ़ी क्रेडिबल होती है। उस दिन मेरे को यकीनन हो गया कि ये तो बिल्कुल कुछ तो हुआ है। तो मेरे को लगता है, और एम्बेसडर वोरा ने भी जो बोला है, इमरान खान इज़ प्रोबेबली नो मोर, सॉरी टू से दैट। उनको जिंदा दिखाया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि ये दिखाने को, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेथ की बात आती है, कौन लेता है, इसके लिए भी ये मेरे को लगता है स्टेज मैनेज किया जा रहा है। एक तो ये डॉक्टर्स वगैरह बुलाए जा रहे हैं कि जिससे वो दिखाना चाहेंगे विश्व को और अपनी जनता को कि हमने पूरी कोशिश की। लेकिन ये जो आपने बोला पाकिस्तान सेना की तैनाती कर दी गई है और आपने जेल ब्रेक की बात की है, पॉसिबिलिटी है जेल ब्रेक को स्टेज मैनेज किया जा सकता है। उसमें यह दिखाया जाएगा कि हमने तो उनको संभाल के रखा था, लेकिन जेल ब्रेक हुआ, वहां लोगों ने उनके ऊपर आके अत्याचार करके और उनको मार दिया। यह पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान में सब कुछ कवर अप हो सकता है, लेकिन मुनीर कब तक बचेगा? देखिए, अब जनता को इतना तो मेरे को लगता है विश्वास होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ी है। 25 दिन तक अगर उनको मिलने नहीं गया है और इनका जो ये जनरल सेक्रेटरी भी है सलमान अकरम खान, इन्होंने भी बहुत क्लियरली अपने ट्वीट में लिखा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, जो इनके अटॉर्नी थे। तो कहने का मतलब हर किसी को समझ में आ रहा है। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। जनरल बेस्टन कह रहे हैं कि अदियाला जेल तोड़ी जा सकती है, ब्रेक की जा सकती है, उस पर अटैक हो सकता है। पीटीआई के कई चाहने वाले, पीटीआई के समर्थक और इमरान खान के समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर उनके बारे में सूचना नहीं मिली तो जेल ब्रेक हो सकता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए असीम मुनीर मौजूदा डिस्पेंसेशन जेल ब्रेक को स्टेज मैनेज कर सकता है और यह कह सकता है कि हमने तो कोशिश की थी इमरान खान को बचाने की, लेकिन उस दौरान जेल ब्रेक हुआ और फिर कोई ऐसी शरारत हुई जिसमें इमरान खान को हम बचा नहीं पाए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज तक हैं। वहां किसी भी शरारत की, किसी भी तरह के षड्यंत्र की, किसी भी तरह की साजिश की कोई इंतहा नहीं है। जिस इंतहा को आप आखिरी समझते हैं उसके बियॉन्ड जाकर वो लोग सोच सकते हैं ये बात कही जा रही है। और जब ये बात कही जा रही है तो इतिहास इस बात का गवाह है कि ये बात हुई है, इसलिए इतने भरोसे के साथ ये बात कही जा रही है। अब्दुल समूद याकूब, एक बात मैं जानना चाहता हूं, अगर कुछ होता है तो ये तो इमरान की बहन कह चुकी है बाल बाका हुआ तो हम देख लेंगे क्या होता है। आप लोगों ने समेकित रूप से क्या मन बनाया है, क्या करेंगे आप लोग ये बात देखते हुए कि असीम मुनीर इतने पावरफुल हैं कि ना कोर्ट की चल रही है, ना सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, ना किसी इंस्टीट्यूशन की चल रही है। पावर बेस्ड ऑन फियर। जनरल साहब की बात तो ये वाला एस्पेक्ट जो था, ये बहुत ही इन्होंने एक सीरियस किस्म की हमें इंडिकेट किया है कि अगर इन्होंने कोई ऐसा असैसिनेशन का अटेम्प्ट करना है या किया हुआ प्लान या ऑलरेडी अगर कुछ हो गया है तो बड़ी संजीदा बात है कि ये वाकई ये इनकी कैपेबिलिटी है एस्टेब्लिशमेंट की कि ये
स्टेज करें इस चीज को कि जेल ब्रेक हुआ और लोगों ने दावा बोल दिया और खुदा ना खास्ता के कुछ हो गया। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि चलें, जो आप कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, बंदूक के सामने क्या स्ट्रैटेजी, जब अब सरों में गोली स्ट्रेट फायरिंग होती है। पिछले साल हमने देखा, आपने भी देखा 26 नवंबर को जिस तरीके से लोगों को गोली मारी गई, या अभी रिसेंटली मुरीके में हुआ। बंदूक वाले के सामने बंदूक से तो बात हो सकती है, बंदूक वाले के सामने बंदूक के बगैर क्या बात, यानी कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बंदूक हम उठा नहीं सकते क्योंकि हम नहीं हैं, हम एक आम शहरी हैं। बंदूक उठाना हमारा काम नहीं, हम मिलिटेंट नहीं है। तो हमारा काम है आवाज उठाना, हमारा काम है एहतजाज करना, जो कि हम मंगल को 2 दिसंबर को अडियाला जेल के बाद जाके करेंगे। एंड होपफुली मुझे ये लगता है कि ये जो इनको डर होगा कि 2 दिसंबर का जो अभी आप बता रहे हैं सूरत हाल, इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से जो है वो खान साहब को 2 दिसंबर से पहले पहले किसी ना किसी की मुलाकात जरूर करवाएंगे। 2 दिसंबर के पहले पहले अगर इमरान खान ठीक हैं तो मुलाकात होगी, ये पीटीआई को लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 2 तारीख के बाद जो होगा वो तारीख ही होगा। ये बात भी कही जा रही है। इमरान खान के समर्थन में इतने सारे लोगों के सामने आने से, प्रदर्शन से घबराई शहबाज सरकार। अगली खबर देखिए, पंजाब से लेकर सिंध तक इमरान समर्थकों पर पुलिस का कहर। कराची में भी इमरान समर्थक प्रदर्शनकारी जबरन उठाए गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पूरे पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है, इस बात की गवाह भी हैं ये तस्वीर। और ये भी बताती हैं कि वो कोई इलाका हो, खैबर पख्तूनवा हो, वो सिंध का इलाका हो, कहीं पर भी जहां भी इमरान के समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर उन पर चाबुक चलाई जा रही है और उनको पहले से ही सप्रेस करने की पूरी तैयारियां हैं। इस तरह की स्थिति में क्या एम्बेसडर वोहरा, 2 तारीख को आपको भी लगता है, देखिए अब्दुल समद याकूब भी कह रहे हैं कि अगर उनके पास बंदूक है तो हम सिर्फ प्रदर्शन ही तो कर सकते हैं। याकूब साहब, क्षमा चाहता हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, बहुत से देशों में देखा, भारत में भी देखा है, गोलियों का सामना किया जा सकता है। सर, उसके पास गोली है, आपके पास छाती है, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। अगर ऐसा कुछ उन्होंने करने की कोशिश की तो इंटरनेशनल जो समुदाय हैं वो ऐसा पत्थर मारेंगे इस पिंजरे वाली मुनरिया को, इसको पता नहीं लगे। दूसरा, अभी सर आपने जिक्र किया कि इसके पास पावर है। पावर नहीं है सर, ये पावर जो है वो डर से आती है। लोगों को डरा के धमका के आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये भी मैंने देखा है सर कि फौज के अंदर मेरे जो फ्रेंड्स हैं रिटायर्ड, कहते हैं ये पॉपुलर नहीं है सर। अगर होता, अगर आज सर मैं आपको एक चीज़, स्मॉल थिंग, इमरान खान और इनको साथ साथ खड़ा कर दो और 100 पाकिस्तानियों से बोलो कि भाई इमरान खान के साथ कौन है, 99 जाएंगे, इसके साथ कौन है, शायद इसका ईडीसी चला जाएगा और कोई नहीं जाएगा। ही इज नॉट लाइक्ड सर, ये समझता नहीं है अपने आप को, ये घमंड है, इस समय नशा है पावर का। नॉर्थ कोरिया में भी बिल्कुल यही है, चाइना में भी। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और ये बहुत जल्दी से आपको दिखा देता हूं। ये खामोशी है साजिश, ये सरकार की खामोशी है साजिश। इमरान के जिंदा होने का सबूत क्यों नहीं दिया गया? बहुत जल्दी से देखिए, इतने हंगामे के बाद भी पाकिस्तान सरकार खामोश क्यों है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये जेल प्रशासन ने इमरान का वीडियो फोटो अभी तक जारी क्यों नहीं किया है? इमरान खान के बारे में सूचना रीअश्योरिंग क्यों नहीं है? जेल प्रशासन ने इमरान को वकीलों से क्यों नहीं मिलवाया? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इनका जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जेल प्रशासन ने इमरान को डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाया? वहां की अदालतों तक को जेल प्रशासन ने इमरान को परिवार से क्यों नहीं मिलवाया? डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाया? वकीलों से क्यों नहीं मिलवाया? इमरान की पत्नी के बारे में भी खामोशी क्यों है? बुशरा बीबी के बारे में क्यों जानकारी नहीं दी जा रही? इतने हंगामे के बीच भी हम शहबाज शरीफ क्यों लंदन भाग गए हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की तामील नहीं हुई है। क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? और अगर ऐसा हुआ है तो आने वाले दिन पाकिस्तान में अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बहुत जल्द वो भी सामने होगा।